The sum of three consecutive multiples of 11 is 363. Find these multiples. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पर बात की जा रही है कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो 11 के मल्टीपल हैं उनका सम 363 है और अब हमें इन्हीं मल्टीपल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये क्या मतलब हुआ दोस्तों? कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स का क्या मतलब है? देखो इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो मैं आपके सामने एक छोटा सा नंबर लिखता हूं दैट इज 4। अब ये 4 2 का मल्टीपल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो 2 है वो 4 को परफेक्टली डिवाइड करता है, राइट? रिमाइंडर 0 आता है जब हम 2 की हेल्प से 4 को डिवाइड करते हैं, है ना? अब आपसे मैं पूछूं कि 4 से जस्ट नेक्स्ट आपको कौन सा नंबर मिलेगा जो 2 का ही मल्टीपल हो? चेक कर लेते हैं। 4 के बाद आ रहा है 5। 5 2 का मल्टीपल नहीं है, 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद 6, यस 6 जो है वो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो सकता है। ऐसे नेक्स्ट 7, 7 नहीं, 8, यस 8 हो सकता है। तो ये क्या हो? ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है लगातार, यानी कि उसके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 का मल्टीपल हो। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। यहां पर कहा जा रहा है कि कोई 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जो 11 के मल्टीपल है, यानी कि वो 11 से डिवाइड हो जाते हैं। तो उनका जो सम है वो 363 है। ये गिवन है हमें। हमें अब उन्हीं 3 नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से कोई एक नंबर मैं मान लेता हूं x। देखो कुछ भी मान सकते हैं, मैंने x मान लिया कि ये 11 का मल्टीपल है, यानी कि 11 से डिवाइड हो जाता है। अब इससे जस्ट नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जो 11 से डिवाइड होगा? अब ये तो दिक्कत हो गई। यहां तो देखो हमें पता था कि 4 के बाद आता है 5, 5 नहीं है मल्टीपल, फिर हमने देखा 6। अब भाई x के बाद क्या आएगा? ये तो कोई काउंटिंग नंबर तो नहीं है। तो फिर जरा देखो 4, 6, 8 को जरा देखें तो 4 से 6 हम कैसे गए? हमने 4 में 2 को ऐड किया तो 6 मिला, 6 में 2 को ऐड किया तो 8 मिला, यानी कि जिस चीज का मल्टीपल हम निकालना चाह रहे हैं ना उसी को ही हम बार बार ऐड कर रहे हैं। तो बस यहां पर भी वही चीज है दोस्तों। x अगर पहला नंबर है जो 11 का मल्टीपल है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? वो होगा x प्लस 11। समझ गए दोस्तों? तो ये अब एक नेक्स्ट नंबर होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। अब इससे नेक्स्ट कौन सा होगा? यस यू राइट, इसमें हम 11 दोबारा ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 11 विच इज x प्लस 22। तो बस स्टूडेंट्स ये 3 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो 11 के मल्टीपल हैं, ये पक्का हो गया अब तो। और इन तीनों का जो सम है ये हमें गिवन है दैट इज 363। अब दोस्तों मुझे इन 3 नंबर्स की वैल्यू चाहिए ना। अब देखो तीनों नंबर्स को देखा जाए, इसमें x है, अगर x की वैल्यू निकाल ली जाए तो बात बन जाएगी और x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये तो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हम जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। x 3 टाइम्स है तो हो जाएगा 3x, 11 और 22 ऐड होके बन जाएंगे 33 विच इज इक्वल टू 363। अब x की वैल्यू निकालनी है तो पहले 33 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 363 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 330। अब x की वैल्यू चाहिए तो साथ में लगे हुए 3 को भी दूसरी तरफ भेजना होगा। ये 3 मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाला नंबर जब दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है तो डिवाइड में कन्वर्ट होता है। तो ये हो जाएगा 330 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 110। तो सही है दोस्तों, हमें x की वैल्यू मिल गई और x क्या था? ये एक ऐसा पहला नंबर था जो 11 का मल्टीपल है हमारे केस में, है ना? तो बस हमारे पास पहला नंबर कौन सा मिला? 110। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? नेक्स्ट नंबर था x प्लस 11 तो ये हो जाएगा 110 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 121। थर्ड नंबर क्या था? x प्लस 22 तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू 110 प्लस 22 विच इज इक्वल टू 132। तो ये 3 नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 110, 121 एंड 132। ये ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो 11 के मल्टीपल्स हैं। ये आप चेक करना, तीनों जो है वो 11 से डिवाइड हो सकते हैं और तीनों के बीच में कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 11 से डिवाइड हो सकेगा, तभी तो इसे कॉन्जिक्यूटिव बोल रहे हैं दोस्तों। तो बस यही हमें फाइंड आउट करना था। और हाँ, आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं। कैसे? हमें क्या बोला गया था कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम क्या है? 363। तो बस आप तीन तीनों का सम कर दीजिए तो आपको 363 के इक्वल मिलेगा। ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो मतलब यहां से हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।